हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसा कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा। तो क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, कहां पर मेंशन है, कितने होते हैं, किसको मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं, अगर इनका वायलेशन हो तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस जिनका जवाब मैं इक़्तिदार अली खान आज इस वीडियो के जरिए से तुमको दे दूंगा। मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मिल जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। तो होता क्या है, चलो इसको एक एक करके देखते हैं। विदाउट एनी डिले डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसको तुम पढ़ लेना, मुद्दा ये नहीं है, वो तो तुम पढ़ ही लोगे। जो चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको सुन लो, ये कोर एसेंस है फंडामेंटल राइट का। देखो कि ऐसे राइट्स जिसके बिना इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, उन सबको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट आर दोज राइट विच आर मैंडेटरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये राइट तुम्हें ना मिले तो तुम्हारा डेवलपमेंट ना हो पाए। जैसे राइट टू इक्वालिटी, अब तुम्हें अगर समानता ना मिले, एक को ज्यादा महत्ता मिली तुमको कम मिल रही है, तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा नहीं। एक को ज्यादा आजादी तुम्हें कम है, तुम्हारा होगा नहीं। एक को ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, तुम्हें नहीं है, तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। तो फंडामेंटल राइट आर दोज राइट्स विच आर मैंडेटरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इसको पीपीटी में भी पढ़ो। फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको गारंटी की हुआ है। दे इंश्योर्स फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन। और इसको कहां पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच आपका फंडामेंटल राइट मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट आपके मेंशन है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। शुरुआत में मात्र 7 फंडामेंटल राइट होते थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया है। तो आर्टिकल 300A में एक जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाया और 300A में उसको एज अ लीगल राइट के तरीके से रख दिया गया है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट है। समझ में आ गया? अब 6 फंडामेंटल राइट है कौन कौन से देख लो। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से लेके 24 के बीच में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 के। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो ये 6 फंडामेंटल राइट हैं और इसमें भी अलग अलग आर्टिकल हैं। एक एक करके देखते हैं इनके बारे में है क्या चीजें। देखो, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, जहां पर आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बारे में बात की गई है। क्या राइट है? कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सारे सिटीजन सेम है। किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आ रही है, गवर्नमेंट की आ रही है, तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट की जॉब आई तो उसमें सब लोग इक्वली उसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये राइट अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद हर तरीके से अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 17। मतलब कि भारत में अब छुआछूत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे तरीके से अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है। टाइटल्स लाइक राजा और सर आर बैंड। इंडिया में अब टाइटल्स को भी बैन कर दिया गया है। डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ आर्मी के पोस्ट के लिए कुछ टाइटल्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी हैं सबको बंद कर दिया गया है। यह आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। उसके बाद हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, तुम्हें आजादी है। असेंबल हो पीसफुली मीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, मूव कर सकते हो, रिसाइड कर सकते हो कहीं पर भी इंडिया में,
तुम यूपी के हो, बिहार जा सकते हो, बिहार के हो, केरला जा सकते हो, केरला के हो, महाराष्ट्र जा सकते हो, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी प्रोफेशन करो, कोई भी बिजनेस करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A इसी के अंतर्गत ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से। मतलब कि 2002 में एक बार संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A का। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। और उसके बाद आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट। अगर आपको कोई भी गलत तरीके से अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको राइट अवेलेबल है, कोई तुम्हें बिना गलती के अरेस्ट भी नहीं कर सकता। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि तुम्हारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। क्या है? प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आदमियों का व्यापार, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को बेचा जा रहा है। खासकर ये फीमेल में बहुत होता था, अब नहीं होता, जिसमें एक औरत को दूसरे बेच दिया जाता था, लेबर को बेचा जाता था। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी प्रकार से ह्यूमन को बेचना, ये एकदम मना है। फोर्स्ड लेबर, किसी का मन नहीं है लेकिन हम जोर जबरदस्ती से उससे काम करवा रहे हैं, ये भी आर्टिकल 23 के तहत बंद है। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइन और अदर हजार्डस जॉब्स। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जितने भी होंगे उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है। कहां से? फैक्ट्रीज में काम करने से, माइंस में काम करने से और अलग तरह की हजार्डस जॉब्स करने से। ऐसी जॉब जहां पर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर काम करने से उसको मना किया जा रहा है। उसके बाद राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, मतलब कि अगर आप एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में कई फंडामेंटल राइट दिए गए जो आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रोपेगेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी की भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, अगर कोई तुम्हें रोकेगा वो हौंका जाएगा। उसके बाद इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू एनी रिलीजन। इंडिया क्योंकि एक सेकुलर कंट्री है, तुम्हें किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए फोर्स भी नहीं किया जाएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती हैं सबको अपने अपने धर्म को बनाने का, मैनेज करने का पूरा अधिकार है। ये सारी ही बातें आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 30। मतलब कि कोई भी ग्रुप जिसकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है और अपना कोई कल्चर है, वो उसको प्रिजर्व कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई भी इंडिया में रहने वाला है, कोई ग्रुप है जिसकी अपनी कोई कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, तो उसको प्रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज को ये अधिकार है, जो कंट्री में माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटीज में, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में, तो ये लोग अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलग से खोल सकते हैं। जैसे अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो शिया पीजी कॉलेज अलग है, सुन्नी इंटर कॉलेज अलग है, क्रिश्चियन पीजी कॉलेज अलग है। तो ये क्या है? शिया क्या है? माइनॉरिटी। सुन्नी क्या है? माइनॉरिटी। क्रिश्चियन क्या है? माइनॉरिटी। तो ये आर्टिकल 30 के तहत इनको अधिकार मिला था, जिसके जरिए से इन्होंने अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोली। उसके बाद आता है आर्टिकल 31 नहीं, ये तो 32 है। 31 जो आर्टिकल है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको अब खत्म कर दिया गया। क्या बचा? आर्टिकल 32। अगर इससे पहले बताया कि जितने भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहां पर तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। जब तुम वहां पर पहुंचोगे तो तुम्हारी मदद जो है वो सुप्रीम कोर्ट कई टूल के जरिए से करती है, और उन टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। 5 तरह के टूल है: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्च्योररी। ठीक है, तो जब कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके पास मौजूद 5 तरह के असल है, उसके जरिए से तुम्हारी मदद करेगी। वो असल है कौन कौन से हैं? हाइबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्च्योररी, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये इतना पावरफुल आर्टिकल है कि इसी वजह से इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक, बात समझ में आ रही है? आई होप कि यहां तक चीजें तुम लोग को समझ में आई होंगी। ये बहुत रैपिड स्पीड में मैंने करवाया है। अगर तुम लोग इसकी डिटेलिंग चाहते हो, मतलब राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, तो इसके बारे में कमेंट करना, मैं डिटेल में और भी चीजें बता दूंगा, वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी।
किसी भी तरह के कमेंट के लिए, किसी भी तरह के सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन में अपने प्यार को ज़रूर दिखाइएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।